अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर अदब टीवी। दोस्तों, आज हम आपको तालिबान के एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से न सिर्फ अपने मुल्क को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि इसके जरिए वो तमाम दुनिया को बदलने का इरादा भी रखते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो न सिर्फ अफगानिस्तान में तरक्की के नए दरवाजे खोलेगा, बल्कि एशिया की तकदीर बदल कर रख देगा। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के कोच टीपा कैनाल प्रोजेक्ट की, जिसके बारे में जानकर तमाम दुनिया हैरान है कि 50 साल तक जंग की हालत में रहने वाला मुल्क आखिर कैसे इतनी ताकत रखता है कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को बगैर किसी की मदद के मुकम्मल करने में कामयाब हो जाए। तो नाज़रीन, बरसों से गरीबी, भूखमरी और जंग में घिरा अफगानिस्तान दुनिया के सबसे पहली और बड़ी मछली नहर बनाने जा रहा है। 285 किलोमीटर लंबी और 500 फुट चौड़ी इस नहर का नाम टीपा कैनाल है, जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगी। इस नहर को बनाने के लिए अफगानिस्तान की हुकूमत ने किसी से कोई मदद नहीं ली, ना ही कोई इक्विपमेंट और ना ही कोई इंजीनियरिंग टीम। चंद दिन पहले तक तकरीबन 100 किलोमीटर तक इस नहर की खुदाई हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान को इतनी बड़ी नहर बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। अफगानिस्तान को एक मुकम्मल लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है, क्योंकि इसके किसी हिस्से के साथ कोई समुद्र नहीं लगता। अफगानिस्तान को पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और चीन की सरहदों ने घेर रखा है। यानी अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर दूसरे देशों की सरहदों के दरमियान है, और अफगानिस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जिनका 70% हिस्सा पहाड़ों पर मुस्तकबिल है। इस देश की 80% पानी की सप्लाई कोई हिंदुकुश के सिलसिलों से आती है। अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं जिनसे इसे पानी मिलता है, लेकिन ये चारों दरिया अफगानिस्तान के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी है। यही वजह है कि अफगानिस्तान हमेशा से पानी के मसाइल का शिकार रहा है। अफगानिस्तान के शुमाली इलाकाजात पानी की सख्त कमी का शिकार है, और अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग के बाद इन मसाइल में और भी ज्यादा इजाफा हो गया है। इसलिए फैसला किया गया कि 285 किलोमीटर के फासले तक एक मसनवी नहर बनाई जाए, जो उन तमाम इलाकों को सराब करे जो पानी की कमी का शिकार है। लिहाजा इस मंसूबे की मदद से 5.5 लाख एकड़ खुश्क और बंजर जमीनों को लहलाते हुए सरसब्ज खेतों में बदल दिया जाएगा, जिसमें गेहूं, गंदम, चावल और दूसरे अनाज उगाए जाएंगे। अगले 2 सालों में अफगानिस्तान इस कैनाल की मदद से न सिर्फ अपने मुल्क की जरूरियात के लिए गंदम और दूसरा अनाज उगा सकेगा, बल्कि 50% गंदम दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करने के काबिल भी हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ था, और उम्मीद की जाती है कि जिस तेज रफ्तार से काम जारी है, यह प्रोजेक्ट 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो लोगों का कहना था कि अफगानी इंजीनियर टेक्नोलॉजी में इतनी महारत नहीं रखते कि वे इतने बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। लेकिन आज तमाम दुनिया ये देखकर हैरान है कि अफगानी इंजीनियर किस महारत और मंसूबाबंदी और तेजी के साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेज में इस कैनाल की खुदाई की जाएगी, जो कि 100 किलोमीटर तक हो चुकी है। इस मकसद के लिए 200 लोकल ठेकेदारों को मुंतखब किया गया, और 7000 क्रेनों और बुलडोजरों को खुदाई के काम के लिए मंगवाया गया है। अजीब बात यह है कि ये बुलडोजर, क्रेनें और दूसरी मशीन बड़े मुल्कों से इंपोर्ट की हुई जदीद मशीनरी नहीं है, बल्कि ये बुलडोजर और क्रेनें 1960 की दाई के हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बड़ी महारत से इस मशीन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम काम एक मंसूबाबंदी और तरतीब से किया जा रहा है। तमाम ट्रक एक लाइन में खड़े होते हैं, और इंजीनियर का इशारा मिलने पर क्रेनें इनमें मिट्टी डाल देती है। जब इंजीनियर ओके का इशारा करता है तो ट्रक उस मिट्टी को लेकर चल पड़ते हैं। इतनी ज्यादा मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, लेकिन अफगानी इंजीनियर ने इसका बहुत खूबसूरत हल तलाश किया। उन्होंने इस मिट्टी को नहर की बाउंड्री पर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने नहर की बाउंड्री किसी कंक्रीट या सीमेंट से बनाने की बजाय नहर से निकाली गई मिट्टी से बनाने की तजवीज पेश की, जिसके 2 फायदे थे। एक तो इस मिट्टी को उस जगह से किसी दूसरी जगह ले जाने से जान छूट गई, तो दूसरी तरफ बजरी की बाउंड्री के इजाफे खर्च से बचने के साथ साथ इस मिट्टी को बाउंड्री में डालने का फायदा यह भी हुआ कि पथरीली जमीन की बजाय मिट्टी की बाउंड्री इजाफी पानी को जज्ब कर लेगी, और इस बाउंड्री पर सब्जियों की फसल की जाएगी।
दुनिया को यह देखकर और भी हैरानी हुई कि एक तरफ तो नहर की खुदाई का काम जारी है, तो दूसरी तरफ नहर के आसपास सब्जियां, पौधे और दरख्त लगाने का काम भी जारी हो चुका है। इस कैनाल का काम मुकम्मल होने के बाद वाटर पाइप लाइनों के जरिए 5 किलोमीटर के फासले तक इसका पानी पहुंचाया जाएगा। एक बहुत हैरान कुन चीज जो दुनिया के सामने थी वे ये थी कि इस नहर के पास बने ट्यूबवेल और वाटर पंप को चलाने के लिए बिजली की बजाय सोलर सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे बिजली के इजाफे खर्च से बचा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को लेकर मुख्तलिफ लोगों ने बहुत प्रोपेगेंडा किया। कुछ लोगों का कहना था कि अफगानी इंजीनियर्स में इतनी महारत और टैलेंट नहीं है कि वे ऐसे प्रोजेक्ट को हैंडल कर सके, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना था कि अफगानी ठेकेदारों को वक्त पर तनख्वाह नहीं दी जा रही, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। तजिया निगारों का कहना है कि अगर ठेकेदारों को वक्त पर पैसे ना मिलते तो इतनी तेज रफ्तारी से काम कभी मुकम्मल ना होता। यह प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए एक संगे मील की हैसियत रखता है, जिसकी मदद से तालिबान खुश्क और बंजर इलाकों को सरसब्ज और लहलाते हुए खेतों में तब्दील कर देंगे। अफगानिस्तान चंद सालों में भूख और अफलास से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर लेगा। इनके मकामी लोग भी हुकूमत के इस कदम से बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि इसकी वजह से इनके खेत खराब हो गए और वे माशी तौर पर खुद कफील हो जाएंगे, बल्कि दूसरे मुल्कों को भी बड़ी मिकदार में अनाज एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुनाफा कमाया जाएगा, जो कि अफगानिस्तान के दीगर बड़े प्रोजेक्ट पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसी तेज रफ्तारी से अफगानिस्तान में काम होता रहा तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चंद सालों में अफगानिस्तान एक बड़े ज़राई मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आएगा। दुनिया के तमाम मुल्क जहां अनाज की फसलें नहीं की जाती, वे अफगानिस्तान से अनाज हासिल करने पर मजबूर हो गए, और 4 सालों में अफगानिस्तान दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। एक ताकतवर और मुआशी तौर पर खुद कफील मुल्क होने की वजह से आलम इस्लाम के लिए माविन और मददगार साबित होगा। दुनिया देखेगी कि कैसे तालिबान जंग से जलते हुए शिकस्ता हाल अफगानिस्तान को खूबसूरत और सरसब्ज शादाब लहराते हुए अफगानिस्तान में बदल देंगे। अफगानी तालिबान ने ना तो जंग के बाद अपने हालात का रोना रोया और ना कशकोल लेकर IMF के पास $1 अरब का कर्जा लेने पहुंचे, बल्कि उन्होंने मर्दाना वार अपने हालात का मुकाबला किया और अपने मौजूदा वसाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। उन्होंने ना तो मॉडर्न और तरक्की याफ्ता होने के लिए दीन से दूरी इख्तियार की और ना ही करप्शन के जरिए दूसरे मुल्कों में अपने अकाउंट खोले, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने कम मसाइल के साथ इंतहाई कलील मुद्दत में अपनी आवाम की भलाई के लिए काम किया। हम जहां एक तरफ अफगानी इंजीनियर्स को महारत और जिद्दत से पुरानी मशीनों के साथ मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हुए देखते हैं, तो दूसरी तरफ नमाज के वक्त इंजीनियर्स और कारीगरों को तपते हुए बंजर इलाकों में अपने खुदा के आगे सजदा रेज होते हुए भी देखते हैं। दोस्तों, इनकी कामयाबी का यही राज है। बेशक अल्लाह इनकी मदद करने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर दें। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल जुबैर अदब टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा।